हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टेल क्राफ्टर चैनल। आज की जो मूवी है उसका नाम है द एलिमेंट्स। इसमें हम लोग जाएंगे एलिमेंट्स की दुनिया में, जहां हमको देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स। और हाँ, इसमें हमको मिलेगी वाटर और फायर एलिमेंट की एक जबरदस्त स्टोरी। क्या आप हमें बता सकते हैं क्या वाटर और फायर एलिमेंट कभी एक साथ हो सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब अपनी मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बड़ी सी जहाज को दिखाते हुए, जिसमें 2 फायर एलिमेंट्स होते हैं। ये अपना घर छोड़ के एक नई सिटी में आए होते हैं। इन्होंने इससे पहले कभी भी किसी और सिटी में नहीं रहा होता है, और इस सिटी में हमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेड़, बादल, हवा और पानी। इस नई सिटी में आकर के इन लोगों को एक नया नाम दे दिया गया था, बर्नी और सिंडर। सिंडर अभी प्रेग्नेंट थी और उसको जल्दी ही जल्द कोई घर की जरूरत थी, लेकिन इन दोनों के फायर एलिमेंट होने की वजह से कोई भी अपना घर इन्हें नहीं देता है। तब इन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा एवेंडेड सा घर मिलता है, जिसमें कोई भी नहीं रहता है और वो टूटा फाटा रहता है। इसके साथ ही इनकी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम एम्बर्स होता है। जहाँ रहते थे वहाँ ब्लू फ्लेम को ही अपना देवता मानते थे, और वो अपने साथ ही ब्लू फ्लेम को ले आए होते हैं। अब धीरे धीरे एम्बर बड़ी हो चुकी होती है और वहाँ पे बहुत सारे ज्यादा फायर एलिमेंट्स आके रहने लगते हैं। इनकी एक शॉप होती है जिसमें सभी लोग आके रहते हैं। इस शॉप का नाम होता है फायर प्लेस। और उस शॉप में अपने फादर की हमेशा मदद किया करती थी और अलग अलग लावा से अलग अलग चॉकलेट्स बना के लोगों को दिया करती थी। वहाँ पे किसी और एलिमेंट्स का आना मना था, क्योंकि फायर एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। वो अपनी दुकान पे काम कर रहे होते हैं। तभी एम्बर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को सही से डील नहीं कर पा रही होती है। लेकिन उसके फादर समझाते हैं कि तुम्हें इस दुकान को चलाना है तो बहुत ही शांति से चलाना होता है। हम देखते हैं कि जो एम्बर की मॉम होती हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर बन चुकी होती है और लोगों का भविष्य बताती हैं। तभी एम्बर के पास डिलीवरी करने का ऑप्शन आता है और वो फटाफट अपनी गाड़ी उठा के फटाफट तेजी से सबके घर डिलीवर कराती है। फिर वो देखती है कि उसके पिता सो रहे हैं और वो धीरे से उनके घर जाती है और अपने दुकान को संभालने लगती है। एम्बर बहुत बड़ी हो चुकी थी और बहुत तेज थी, लेकिन एम्बर को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। एक बार उसके दुकान पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा लगती है और बेसमेंट में जाके चिल्ला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पुरानी जो पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं और वहाँ से बहुत सारा पानी बाहर आने लगता है। आने के साथ बह करके एक वाटर एलिमेंट वहाँ पे आ जाता है। उसका नाम वेड होता है। वेड हमेशा रोता रहता है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और ये हमेशा रोते रहते हैं। वो उसे बताती है तुम यहाँ कैसे आ गए? तो कहता है मैं पाइप के जरिए यहाँ पे आ गया हूँ। पर वेड बहुत ज्यादा चिल्लाती है तो उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं यहाँ पे पाइपों की जाँच करता हूँ और मैं तुम्हारे पाइप में आ गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। एम्बर उसको डरा के वहाँ से भगा देती है, क्योंकि उसे वाटर एलिमेंट बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एम्बर के पूरे घर पे चालान लगा देता है, क्योंकि उसका घर बहुत ही ज्यादा पुराना होता है और उसकी दुकान भी बिना परमिशन के चल रही होती है। इसीलिए उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। वो अचानक से मेट्रो में पहुंच जाती है। वहाँ बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। फायर एलिमेंट्स कभी भी किसी के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उनकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। तभी वो वेड को समझाती है कि तुम्हें वो डिलीट करना पड़ेगा, मुझे कोई चालान नहीं देना है। और वेड से कहती है तो मेरा चालान माफ कर दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। फिर वो अपने बड़े बॉस के पास उसको लेके जाता है। वो उसे कहता है ये हमारे चालान करने वाले बड़े लोग हैं। लेकिन वहाँ पे वो एम्बर का और ज्यादा गुस्सा देखकर उसको फिर से और एक और चालान लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी दुकान खतरे में आ जाती है। पर चालान को हटवाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। अब वो अपने घर वापस आ जाती है। बाहर आके देखती है कि उसके चारों तरफ से घर में पानी पानी आ रहा है, क्योंकि सारी पाइपें बहुत ज्यादा लीक कर रही होती है। वो अपने फादर की मदद करती है, लेकिन वो कुछ भी सही नहीं कर पाती है। फिर उसके फादर बताते हैं कि हमको इस घर को लगता है बदलना पड़ेगा, लेकिन उसकी मॉम कहती है हम जाएंगे कहाँ? उनकी मॉम उनको अपनी स्टोरी बताती है कि हम यहाँ से नहीं है, हम तो फायरलैंड से हैं। एक बार फायरलैंड पे बहुत ही ज्यादा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से हमें वो घर सब कुछ तबाह हो जाता है और हमें वहाँ से निकल करके दूसरी सिटी में आना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब से हम यहाँ पे आके बसे हैं हमने किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और हम यहाँ अपना घर बना रहे हैं। एम्बर को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसके घर पे और उसकी दुकान पे चालान लग चुका होता है। फिर अगले दिन वो वेड से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है मैं अपने घर का चालान हटवाने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो वो वेड कहता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि तुम क्या कर सकती हो। फिर वेड एम्बर को लेकर के एक जगह जाता है जहाँ पे एक गेम खेला जा रहा होता है। वहाँ पे सभी बादल्स एक नया गेम खेल रहे होते हैं। वहाँ पे सभी लोग बहुत इस गेम को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे उनकी सबसे बड़ी बॉस होती है, जो कि किसी का भी चालान माफ कर सकती है। एम्बर उन्हें जाके समझाती है, लेकिन वो तो गेम देखने में बहुत ही ज्यादा मशगूल होती हैं। उनका बेटा ये गेम खेल रहा होता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा होता है। तभी वेड उठता है और उसको चेयर करने लगता है। उसकी चेयरिंग सुन करके वहाँ के खड़े सभी आसपास के लोग उसके बेटे को चेयर करने लगते हैं,
जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ही मस्त गेम खेलता है और सबको हरा देता है और जीत जाता है। एम्बर भी इस गेम को एंजॉय करने लगती है और बाहर आकर कहती है मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो कहती है मैं तो जानती थी क्योंकि ये गेम बहुत ही अच्छा है। फिर एम्बर उनसे कहते हैं कि मुझे मेरे घर का और दुकान का चालान माफ़ करवाना है, इसके लिए बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वो कहती हैं ये पानी की लीकेज जहाँ से स्टार्ट हुई है तुम्हें वहीं जाके सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। फिर वो वेट से पूछती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वेट कहता है कि मैं तो गया था डैम के पानी को चेक करने, लेकिन अचानक से वहाँ पे डैम फट गया और मैं पाइप के जरिए तुम्हारे घर में आ गया होता हूँ। फिर एम्बर कहती है ऐसे तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, पूरे शहर में पानी पानी हो जाएगा। फिर वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने घर के छत पे पड़े बैलून को फुला देती है और बेड के साथ उसमें बैठ करके पूरे शहर की जांच करने के लिए निकल जाती है कि आखिर ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। एम्बर का ये आइडिया देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके साथ बैलून पे बैठ के पूरे शहर की जांच करने लगता है। एम्बर का ये आइडिया वेट को पसंद आता है। तभी एम्बर उसे बताती है कि बचपन में मुझे एक जगह जाने का बहुत ज्यादा शौक था, वहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का फूल खिलता था लेकिन वहाँ पे फायर अलाउड नहीं थे। मुझे वहाँ से अपने फादर के साथ बाहर निकाल दिया और आज तक मैं वो फ्लावर नहीं देख पाई हूँ। मेरा बहुत मन है वो फ्लावर देखने का। दोनों बातों ही बातों में उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से वाटर का लीकेज हो रहा है और वहाँ बहुत तेज पानी आने लगता है क्योंकि वो दीवार टूट चुकी होती है। दोनों बहुत ही मुश्किल से वहाँ से आ रहे हुए पानी को रोकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिप भी आ रहा होता है जिसकी वजह से दोनों परेशान होते हैं। तभी एम्बर अपना दिमाग लगाती है और वहाँ पड़ी कुछ बालू की बोरियां उठा करके वहाँ पे फेंकने लगती है जिसकी वजह से वहाँ का पानी का दरवाजा बंद हो जाए। वो जल्दी जल्दी एम्बर और वेट मिल करके वहाँ पे ढेर सारी बोरियां रख देते हैं जिसकी वजह से छेद बंद हो जाता है और कुछ समय के लिए पानी भी रुक जाता है। दोनों ये काम करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपनी जोड़ी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब दोनों के अंदर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा दोस्ती होने लगती है। वो दोनों फोटो क्लिक कराते हैं, मूवी देखते हैं और बहुत ही सारे अलग अलग काम करते हैं। वो लोग एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बेट की दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल रही होती है लेकिन दोनों को पता ही नहीं होता है। तभी एम्बर वेट दोनों नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ पे वेट अपनी अलग अलग शक्तियाँ दिखाता है। तब एम्बर भी उसको बताती है कि वो जिस भी चीज पे खड़ी हो जाएगी वो उसी का कलर में बदल जाएगी। ये शक्ति देख करके वो वेट बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी उसको अपनी रेनबो की शक्ति दिखाता है। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दोस्ती हो गई होती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डैम का पानी धीरे से अब निकलने लग रहा है क्योंकि बोरियां टूट रही। वेट जल्दी से चुप करके एम्बर के घर आता है और उसे बताता है कि हमने जो बोरियां लगाई थी वो टूट गई हैं और वो वापस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि सारी बोरियां भीग गई हैं। इसीलिए हम दोनों को बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एम्बर के डैड आ जाते हैं और वो वहाँ वेट को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं होते हैं। वेट उनको बता देता है मैं तो यहाँ फूड चेकिंग के लिए आया होता हूँ। एम्बर के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे अपना गरम गरम लोहा खाने को देते हैं जिसकी वजह से वेट जैसे उसको खाता है उसके पूरे शरीर का पानी खौलने लगता है। एम्बर के डैड गुस्से में उसको और ज्यादा लावा दे रहे होते हैं। वेट उसको चुपचाप से खा रहा होता है लेकिन वेट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके डैड उसको दुकान से बाहर निकाल देते हैं और एम्बर्स कहते हैं मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, वाटर एलिमेंट यहाँ कभी नहीं होना। अब शाम हो जाती है और एम्बर और वेट एक दूसरे से मिलते हैं। बोरियों में बालू भरे होते हैं। तभी एम्बर वहाँ पे बहुत दुखी तरीके से बैठी होती है, कहती लगता है मैं अपनी दुकान को नहीं बचा पाऊंगी और अपने डैड का सपना डुबो दूंगी। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है लेकिन अपने सैड उसमें वो एक रेत उठाती है और रेत से बहुत ही अच्छा सा कुछ बना देती है जिसको देख करके वेट एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है तुम बालू से ग्लास बना सकती हो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। एम्बर को इसमें कुछ भी नजर नहीं होता है। अब रात हो जाती है, दोनों डैम के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सारी बोरियों से एम्बर अपनी शक्तियों से उसको कांच में बदल देती है और फिर से उसको सील कर देती है। एक बार फिर से इन दोनों का आइडिया काम कर चुका होता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एम्बर अब वेट से मिलने जाती है और वेट से जाके पूछती है कि अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं आया है, क्या मेरा चालान माफ हो चुका है। तब वेट उनको बताता है ये सरकारी काम है, इसमें टाइम लगता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि उसकी मॉम उसको देख लेती हैं और उसका पीछा करते हुए वेट के घर पहुंच जाती हैं। वेट की फैमिली फायर को बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है, एम्बर को अपने घर में बुलाती है। एम्बर जैसा समझ रही थी उसकी फैमिली वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी और सभी एम्बर का बहुत अच्छे से ख्याल कर रखते हैं। सभी मिलकर के एक डाइनिंग टेबल पे अब डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ पे उसको भी बैठाया जाता है। सभी फैमिली मेंबर अपनी अपनी बातें वहाँ बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक कांच टूट जाता है लेकिन एम्बर अपनी शक्तियों से उसको एक बहुत ही सुंदर से जग में कन्वर्ट कर देती है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो एम्बर्स कहते हैं तुम्हारे पास तो स्पेशल पावर है, इसको तुम्हें और बढ़ाने के लिए बाहर जाके तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एम्बर गुस्सा हो जाती है और बाहर आ जाती है। वेट भी उसके पीछे बैठ जाता है लेकिन ये सब उसकी मॉम देख लेती है।
एम्बर उससे कहती है कि मेरा सपना है मेरे डैड की दुकान को संभालना और मेरे डैड भी यही चाहते हैं और इसीलिए मैं हमेशा उनकी दुकान पे काम करूंगी और कुछ भी काम नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एम्बर की मॉम आ जाती हैं और वो वेट को और एम्बर को एक साथ में देख लेती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और वो कहती हैं कि कभी भी वाटर और फायर एलिमेंट एक नहीं हो सकते हैं, तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा और अपनी दोस्ती भी छोड़नी पड़ेगी। तभी वो अपने उसको एस्ट्रोलॉजर वाले रूम में लेके जाती हैं और उससे कहती हैं चलो इसे मैं टेस्ट करती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो कि नहीं। एम्बर अपनी फायर से उसको लकड़ी को जला देती है और फिर वेट भी अपना इंटेलिजेंट दिमाग लगाता है और अपनी रोशनी से उसको धीरे धीरे करके फायर को जला देता है। तभी हम देखते हैं इन दोनों की लौ आपस में जाके मिल जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम गलत साबित होती हैं। दरअसल एम्बर और वेट तो एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। तभी वहाँ पे एम्बर के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं एम्बर आजकल बहुत ज़्यादा खुश होने लगी है और मैं सोचता हूँ कि वो बड़ी हो चुकी है, अब मैं अपनी दुकान उसको दे देता हूँ। इसीलिए वो एक बड़ा सा बॉक्स लेके आते हैं और एक ओपनिंग सेरेमनी भी रखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मैं अपनी दुकान का नाम बदल के एम्बर्स के नाम पे रख दूंगा, जिसका नाम होगा एम्बर फायर प्लेस, और ये पूरी दुकान एम्बर के हवाले हो जाती है। वहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं पर एम्बर थोड़ी सी दुखी लगती है। दूसरी तरफ हम वेट को देखते हैं कि वहाँ पे वो मिलने आई होती है और उसको अपना फायर वापस कर देती है। कहती है अब हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तभी वो उसको एक जगह लेकर जाता है और वहाँ पे वो बादल भी आ जाता है। वो उस पाइप में बहुत बड़ा सा एक होल कर देती है जिसमें एलिमेंट जाते हैं। फायर उसमें सवार हो जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। वेट उसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ पे एम्बर का बचपन से सपना होता है, यानी कि उस ट्री के पास जिस पे वो एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर हमेशा से देखना चाहती थी। वो उसको उस पेड़ के पास ले जाता है और एम्बर वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देखती है जो कि वो बचपन से देखना चाहती है। लेकिन अचानक से अब टाइम खत्म हो चुका होता है और एम्बर को जल्दी से बाहर आना चाहिए लेकिन वो मर जाएगी। लेकिन वेट उसको अपनी तेज स्पीड से बचाकर बाहर ले आता है। एम्बर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों डांस करते हैं। दोनों डर रहे थे लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि प्यार की शक्ति ही ऐसी होती है। दोनों आखिर में डांस कर ही रहे होते हैं। तभी एम्बर्स को याद आता है कि उसके पिता उसको दुकान उसके नाम करने वाले, वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेरेमनी हो रही है जहाँ पे एम्बर्स के फादर एम्बर को अपनी दुकान सौंप रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं अब ये हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। लेकिन तभी वहाँ पे वेट आ जाता है और वो एम्बर्स कहता है ये तुम्हारा सपना नहीं है, तुम इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकती हो और तुम्हें ये सब दुकान संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये सब सुन करके एम्बर्स के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एम्बर्स भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। एम्बर्स और एम्बर के फादर और वेट में लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, बहुत दूर आके बैठ जाती है ऐसी जगह पे। तब उसको दिखाई देता है कि डैम पे जो उसने ग्लास बनाया था वो टूट गया है और पूरे शहर में पानी ही पानी भर रहा है। यह सब देख के वो तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने फादर के पास जाती है। भी लोगों से कहती है किसी ऊंची जगह पे चले जाओ क्योंकि पूरे शहर में पानी भरने वाला है जिसकी वजह से तुम सब बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाओगे। एम्बर्स अपनी बाइक एकदम तेज करके अपने फादर और मदर के पास पहुंच जाती है और उनको संभालने लगती है लेकिन वहां पर भी पानी भरने लगता है और उसके पिता और माता दोनों ज्यादा घबरा जाते हैं। उसकी दुकान में भी बहुत ज्यादा पानी भरा होता है क्योंकि उसको अपनी ब्लू फ्लेम को बचाना होता है जो कि उनकी देवता होती है। तभी यहाँ पे वेट आ जाता है, वो भी एम्बर की मदद करता है। एम्बर और वेट मिलकर धीरे धीरे करके उस ब्लू फ्लेम को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं और वो दोनों उस ब्लू फ्लेम को लेकर के एक अलग गुफा में बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर पूरे शहर में पानी ही पानी भर जाता है, पूरा घर पूरी दुकान पानी में डूब जाती है। लेकिन वेट उसके ब्लू फ्लेम को बचा लेता है। लेकिन वहाँ से जहाँ जहाँ पानी आ रहा होता है एम्बर उन सबको सील कर देती है। लेकिन अब उस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी जिसकी वजह से वेट तो पानी का था, इसीलिए वो भाप बन के उड़ रहा था। लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वेट पूरा का पूरा खौलने लगा था जिसको देख के एम्बर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ब्लू फ्लेम को भी बचा रही थी और साथ साथ में वेट को भी बचाना चाहती थी क्योंकि उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देखते ही देखते वेट पूरा भाप में बदल जाता है। तभी वहाँ पे एम्बर के फादर मदर और भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। वहाँ पे एम्बर ने अपनी ब्लू फ्लेम को तो बचा लिया था लेकिन वो वेट को बिल्कुल भी नहीं बचा पाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसके फादर उसको कहते हैं कि बेटा तुम्हारा जो सपना है मेरा वही सपना है क्योंकि तुम ही मेरा सपना हो, तुम जो चाहती हो वही करोगे, तुम्हें दुकान संभालनी हो संभाल लो। ये देख के पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी वहाँ पे हमको कुछ रोने की आवाज़ आती है क्योंकि वाटर एलिमेंट्स हमेशा रोते रहते थे और वहाँ पे एक बूंद चिपकी होती है जिसकी वजह से वो पानी की धीरे करके एक बर्तन में इकट्ठा हो रही थी। एम्बर को याद आ जाता है कि वेट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, इसीलिए उससे इमोशनल बातें करने लगती है जिसकी वजह से वेट बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और एक बर्तन में इकट्ठा होने लगता है। देखते ही देखते वो पानी बन करके वापस से आ जाता है और दोनों किस करते हैं और यहीं पे हमको पता चलता है कि दोनों एक साथ ही रहेंगे। वाटर और फायर एलिमेंट दोस्त
बॉस बन गए थे। कुछ महीनों बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी शॉप किसी और को बेच दी है और वहाँ पे बहुत ही मज़े से रिटायर हो के आराम करने लगते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वेट और एम्बर अपनी फ़्लाइट पकड़ के दूसरे शहर जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो एम्बर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपने और टैलेंट को बाहर निकाल सके। यहाँ पे पूरी फैमिली गले मिलती है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय बाय।